राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार वट पूर्णिमा व्रत 2 दिन का है, 10 जून और 11 जून का। पर आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि हम लोगों को व्रत कब करना चाहिए और इस दिन हमें क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि व्रत रखने के साथ में करनी चाहिए ताकि हमें व्रत पूर्णिमा व्रत का जो है यहाँ पर पूर्ण फल मिल सके। देखो, जो वट पूर्णिमा व्रत आती है वो ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा तिथि को पड़ती है। और दोस्तों, ये जो वट पूर्णिमा का व्रत होता है, ये माताएं बहनें अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। आप सभी लोग ये बात भी जानते होंगे कि वट पूर्णिमा व्रत में भगवान विष्णु जी के साथ में माता लक्ष्मी जी की पूजन होती है, सत्यवान सावित्री जी की पूजन होती है, साथ ही में इस वट पूर्णिमा व्रत में यमराज जी की भी जो है यहाँ पर पूजन होती है। ठीक है, और इस दिन जो है माताएं बहनें वट वृक्ष की पूजन करती हैं क्योंकि ये वट पूर्णिमा व्रत है। सभी पूर्णिमाओं में से बहुत ही अलग पूर्णिमा है, विशेष और महत्वपूर्ण पूर्णिमा भी ये मानी जाती है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, वट वृक्ष की पूजा की जाती है। साथ ही में दोस्तों, इस दिन वट वृक्ष की परिक्रमाएं भी की जाती हैं और कितनी परिक्रमाएं की जाती हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। इसी के साथ में दोस्तों, अगर आप लोग भी इस निर्जला जो वट पूर्णिमा व्रत है, इस व्रत को रखना चाहते हैं तो ये व्रत पूर्ण रूप से निर्जला और निराहार रहता है। इसका नियम यही है कि इसमें ना तो आपको कुछ पीना रहता है ना कुछ खाना रहता है। पर हाँ, अगर आपके शरीर की उतनी क्षमता नहीं है तो आप लोग जो है फल वगैरह खाकर भी इस व्रत रह सकते हो, पानी वगैरह पीकर, दूध वगैरह पीकर भी इस व्रत को रह सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोग निर्जला और निराहार इस व्रत को रखते हैं तो आप वैसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है। बस कोशिश कीजिएगा कि इस दिन आप लोगों को सेंधा नमक खाना है, नॉर्मल नमक नहीं खाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नियम कहता है जो कि हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा दोस्तों, जितनी भी माताएं बहनें इस दिन वट पूर्णिमा का व्रत रखती हैं, उन सभी माताओं बहनों को इस दिन 16 श्रृंगार करना चाहिए, मतलब पूरा सजना और संवरना चाहिए। साथ ही में आप लोगों को जो है दोपहर के समय में, मतलब सुबह से लेकर दोपहर के समय में वट वृक्ष की पूजन अर्चना भी ज़रूर कर लेनी चाहिए, है ना। अब वो पूजन अर्चना कैसे आपको करनी चाहिए वो भी हम आपको बता देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस बार वट पूर्णिमा व्रत कब है, 10 जून को है या 11 जून को है। आपको स्नान दान वाली पूर्णिमा कब करनी है और व्रत वाली पूर्णिमा कब करनी है। तो देखो, 10 जून मंगलवार के दिन सुबह 11:36 से जो वट पूर्णिमा की तिथि है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी, है ना। और ये जो तिथि है ये चलेगी 11 जून बुधवार के दिन दोपहर को 1:13 तक, है ना। तो 10 जून मंगलवार को सुबह जब 11:36 से हमारी पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है और 11 जून बुधवार को दोपहर 1:13 पर समाप्त हो रही है, तो इस बीच में आप खुद देखो कि चंद्रोदय कब हो रहा है, मतलब चंद्रदेव के दर्शन आपको इस समय के बीच में कब होंगे। इस समय के बीच में आपको 10 तारीख को, 10 जून को चंद्रदेव की जो है यहाँ पर दर्शन होंगे। ठीक है, और इस व्रत में चंद्रदेव के दर्शन के साथ में ही जो है व्रत पूर्ण माना जाता है ना, क्योंकि इस व्रत में जो है चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। तो सभी माताएं बहनें इस बार जो वट पूर्णिमा का व्रत है वो 10 जून 2025 मंगलवार के दिन ही रखेंगे, क्योंकि इसी दिन व्रत रखना सबसे ज़्यादा सही रहेगा। बाकी जो 11 जून वाली पूर्णिमा है, 11 जून के दिन भी पूर्णिमा है, 2 दिन की पूर्णिमा है। ठीक है, तो 11 जून 2025 बुधवार के दिन जो पूर्णिमा है वो स्नान दान वाली पूर्णिमा है। इस दिन आप लोगों को स्नान दान करना चाहिए, अपने पितरों के लिए जो भी आप पूजन वगैरह करते हैं वो करना चाहिए। साथ ही में दोस्तों, ये दिन स्नान करने के लिए भी बहुत ही विशेष, अगर हो सके तो 11 जून के दिन आप सुबह सुबह किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कीजिएगा, या तो अपने घर में ही जिस जल से आप स्नान करने वाले हैं उसमें गंगा जल वगैरह मिलाकर स्नान कीजिएगा। आपको बहुत यहाँ पर फल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, दोस्तों, हमने आपको बताया कि 16 श्रृंगार जो है इस दिन माताएं बहनें करती हैं, तो आप सभी माताओं बहनों को मेहंदी माहौर वगैरह सब कुछ पहले से लगाकर तैयार रखना है। इसके बाद में दोस्तों, इस वट सावित्री व्रत में क्या होता है, वट पूर्णिमा व्रत में क्या होता है कि रात में जब चंद्रदेव हमें दर्शन देते हैं उस समय हम लोग अर्घ्य देते हैं। ठीक है, और उसके बाद ही हम लोग व्रत खोलते हैं। वैसे दोस्तों, व्रत खोलने के सभी जगहों पर अलग अलग नियम होते हैं, पर आपके शरीर की जैसी क्षमता हो आप उस हिसाब से रखिएगा। वैसे व्रत का जो पारण किया जाता है वो हमेशा अगले दिन किया जाता है, उस दिन नहीं किया जाता है। पर कुछ कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि जैसे दोपहर को वट वृक्ष की पूजन करने के बाद व्रत खोल लिया जाता है या चाय पानी पी लिया जाता है। कुछ जगहों पर जब रात्रि में चंद्रदेव दर्शन देते हैं तो चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोल लिया जाता है। तो कुछ जगहों पर अगले दिन ही व्रत का पारण यहाँ पर किया जाता है। तो आपके यहाँ पर जैसा भी होता हो आप उस हिसाब से अपने नियमों का यहाँ पर पालन कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा दोस्तों, जितने भी लोग वट वृक्ष, पीपल और तुलसी की पूजन करना चाहते हैं वो 10 जून के दिन ही करेंगे। इसके बाद में 10 जून को जो चंद्रोदय का समय है, क्योंकि बहुत सारे लोग चंद्रोदय
चंद्रोदय का समय भी जानना चाहते होंगे तो चंद्रोदय का समय है 10 जून को शाम 7:32। इसके आसपास ही आपको चंद्रदेव के यहाँ पर दर्शन हो जाएंगे। इसके अलावा 10 जून के दिन वट पूर्णिमा व्रत की जितने भी लोग यहाँ पर पूजा करने वाले हैं भाई, उनको पूजन करने का जो शुभ मुहूर्त है वो है 10 जून मंगलवार को सुबह 8:52 से लेकर दोपहर को 2:05 के बीच का जो समय रहेगा। इसी बीच में आप लोगों को जो है वट पूर्णिमा व्रत की पूजन करनी है। मतलब वट जो आप लोग वट वृक्ष की पूजन करोगे ना वो इसी बीच में करनी है। और आप लोग जो है नॉर्मल जैसे मतलब वट वृक्ष की पूजन करते हो वैसे ही करना है। विशेष रूप से है इसमें परिक्रमाएं कच्चे सूत या कलावे से आपको परिक्रमा करनी है। वैसे 7 परिक्रमा जो है इसमें मानी गई हैं, बाकी आपके यहाँ जितनी परिक्रमा होती हैं आप उतनी परिक्रमा कच्चे सूत या कलावे से कीजिएगा। चिरौंजी या दाना अपने हाथ में लेकर कीजिएगा, यही बात जो है विशेष यहाँ पर रहती है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो वट पूर्णिमा का व्रत होता है ये सभी पापों को नष्ट करने वाला व्रत होता है। ये सभी पापों को नष्ट करने वाली पूर्णिमा होती है। ठीक है, इस दिन दोस्तों भगवान को स्नान कराने से जो है बहुत ही बड़े पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसे देव स्नान के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। तो 5 तरीके से आप लोग जो है भगवानों को स्नान करा सकते हैं, पर ये भगवानों का स्नान अगर आप लोग पूर्णिमा तिथि के अंतर्गत कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब 11 जून के दिन ये स्नान रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इस स्नान में आप लोग क्या कर सकते हैं कि भगवान को नारियल के जल से स्नान करा सकते हैं, ताड़ के जल से स्नान करा सकते हैं। मतलब जो ताड़ का फल होता है उसको मिसल कर उसमें उसे पानी में मिलाकर उस जल से भगवानों को स्नान करा सकते हैं। रत्नोदक से स्नान करा सकते हैं, मतलब कुछ सोने चांदी की चीज़ों को जल में मिलाकर उस जल से भगवानों को स्नान करा सकते हैं। इसके बाद में गंधोदक से स्नान करा सकते हैं, मतलब चंदन या कुमकुम पानी में मिलाकर उस जल से भगवानों को स्नान करा सकते हैं। इसके बाद में पुष्पोदक स्नान भी होता है, जो कि फूलों को पानी में मिलाकर भगवानों को स्नान कराया जाता है। तो ये 5 तरह का स्नान होता है जो कि इसे देव स्नान के रूप में मतलब जाना जाता है। तो देव स्नान इस दिन आप लोगों को भगवानों को कराना होता है, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही पुण्य फल की यहाँ पर प्राप्ति होती है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों चंद्रदेव की जब आप लोग शाम के समय पूजन करेंगे व्रती माताएं बहनें, तो उस समय आप लोग क्या करेंगी कि चंद्रदेव की पूजन करते समय आप लोग जो है चंद्रदेव को सबसे पहले तो धूप दीप आरती वगैरह सब कुछ दिखाएंगी। इसके बाद में जब आप मतलब चंद्रदेव को अर्घ्य देंगी तो अर्घ्य आपको नॉर्मल देना है। अर्घ्य आपको जो है पीतल के बर्तन लेकर देना है। पीतल के बर्तन में कच्चा दूध डालकर उसमें कुछ फूल वगैरह अक्षत वगैरह गंध वगैरह डालकर आप लोग जो है चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं जब चंद्रदेव आपको दर्शन देते हैं। ठीक है, और इस दिन क्या होता है दोस्तों, वट पूर्णिमा व्रत के दिन चावल की खीर बनाई जाती है। चावल की खीर ज़रूर बनाना होता है इस दिन। और चावल की खीर का मतलब चंद्रदेव को भोग लगाकर भगवानों को भोग लगाकर उसको घर के सभी सदस्यों को आपको ज़रूर देना चाहिए। और अगर आपने व्रत खोल लिया है तो आप लोगों को भी उस चावल की खीर को ज़रूर खाना चाहिए भगवान के प्रसाद के रूप में, या अगले दिन खाना चाहिए। ठीक है, जब आपने अपने व्रत का पारण कर लिया हो। और जितने भी लोग अगले दिन व्रत का पारण करने वाले हैं उनके व्रत पारण करने का शुभ समय भी है। जितने भी लोग अगले दिन व्रत का पारण करेंगे उनका 11 जून 2025 व्रत का पारण करने का जो शुभ समय है बुधवार के दिन वो है सुबह 5:44 से लेकर सुबह 8:05 तक। इस बीच में आप लोग अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप सभी माताओं बहनों को वट पूर्णिमा का व्रत रखना है। बाकी जितने भी लोग वट पूर्णिमा का व्रत रखते हैं हमने आपको सभी लोगों के लिए बता दिया है। बट ये जो व्रत होता है वट पूर्णिमा का, ये विशेष रूप से माताएं बहनें अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। ठीक है, तो हमने आपको ये सभी बातें बता दी। बाकी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है वट पूर्णिमा व्रत से जुड़ा हुआ, कुछ नियमों से जुड़ा हुआ, पूजन विधि से जुड़ा हुआ, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ज़रूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में बताई दी। कोई भी आपको समस्या आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।